नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदेश खटियार आज आपको बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, उसके कॉज के बारे में, उसके सिम्टम के बारे में, कैसे हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं उसके बारे में, और फाइनली हम लोग ये बताएंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गॉल ब्लैडर स्टोन के कॉज क्या क्या हैं। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण गॉल ब्लैडर स्टोन की बनने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसीलिए फैटी पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर स्टोन की संभावना ज़्यादा होती है। हमारे लीवर एक पदार्थ बनाता है बिलिरुबिन, उसमें अगर वो अधिक बनता है बॉडी में, कई बीमारियां हैं जैसे हीमोलिटिक एनीमिया हुआ, इन सब बीमारियों में गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा बनते हैं। अगर बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म अगर मिसमैच होता है बॉडी में, तो उससे गॉल ब्लैडर स्टोन के बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और कई बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस, हीमोलिटिक एनीमिया, इन सब में क्योंकि बिलिरुबिन ज़्यादा बनता है, ऐसे पेशेंट में भी गॉल स्टोन बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अब मैं आऊँगा इस गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स क्या हैं। मेन जो सिम्टम होता है वो पेन होता है। पेन पेशेंट के राइट हैंड साइड एब्डोमेन में होता है, और पेन काफ़ी सीवियर होता है और पेन पीठ तक जाता है, और कभी कभी आपके दाहिने शोल्डर के पर भी पेन जाता है। दूसरा सिम्टम ये है कि पेशेंट को बार बार वोमिटिंग आएगी, पेशेंट को खाना अच्छा नहीं लगता है। तीसरा, जब पेशेंट को खाना अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत समय से अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है, पेशेंट जैसे ही खाना खाएगा तो उसको लगेगा कि उसका पेट भरा है, तो खाना खाना बहुत धीमे धीमे करके कम कर देता है, जिससे उसका हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, पेशेंट को वीकनेस लगती है। और गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेशेंट को और भी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है और अगर स्टोन मूव करके अगर सीबीडी में चला गया तो उसकी वजह से गॉल स्टोन पैंक्रेटाइटिस भी हो सकती है। जो ये पैंक्रेटाइटिस कई वजह से होती है, लेकिन उसका एक मुख्य कारण गॉल ब्लैडर स्टोन होना भी है, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। पैंक्रेटाइटिस में मरीज को बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, और क्योंकि पैंक्रियाज ही पूरे बॉडी के हार्मोन कंट्रोल करता है, शुगर कंट्रोल करता है, और कई जो मुख्य हार्मोन है वो पैंक्रियाज ही सेक्रीट करता है। वंस पैंक्रियाज में इन्फेक्शन होता है तो उसकी रिकवरी रेट बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादा समय में होती है। तीसरी चीज़, गॉल ब्लैडर अगर आपको है तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप। सबसे पहले तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो होते हैं, सबसे फर्स्ट डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड, जो बेस्ट डायग्नोसिस है वो अल्ट्रासाउंड से ही होती है। अगर अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं आ रहे हैं तो आप सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी सीटी स्कैन से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड में है। अल्ट्रासाउंड से हम लोग बेटर डायग्नोस कर सकते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन को। हाँ, अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि गॉल ब्लैडर में कोई कैंसर है, कोई ग्रोथ है, स्टोन की वजह से कोई कैंसर हो गया है, या कोई ग्रोथ आई है, या इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें सीटी स्कैन ज़्यादा बेटर रहता है। अब हम आएंगे ट्रीटमेंट पे। मेन जो ट्रीटमेंट है गॉल ब्लैडर स्टोन का, इससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि किन किन पेशेंट्स को ये ज़्यादा होता है। मेनली फैटी पेशेंट्स को ज़्यादा होता है, फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है, फीमेल में जो फर्टाइल फीमेल्स होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये ज़्यादा कॉमन होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन होता है, एंड पेशेंट इन विच हीमोलिटिक एनीमिया इज देयर, उसमें ज़्यादा कॉमन होता है। ट्रीटमेंट गॉल ब्लैडर स्टोन का दो टाइप से ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं, एक ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इस समय लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी है, और लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी ही फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इसका। हाँ, ओपन कॉलिसिस्टेक्टमी हम लोग इसमें तब करते हैं अगर गॉल ब्लैडर में पस है, या गॉल ब्लैडर लीवर से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, या गॉल ब्लैडर में आते आकर के चिपक गई हैं,
और या गॉल ब्लैडर परफोरेट हो गया है, तो इन सब कंडीशंस में हम लोग ओपन कोलिसिस्टेक्टमी प्रेफर करते हैं। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के क्या फ़ायदे हैं और लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी और ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में क्या अंतर है, और मैं आपको सर्जरी करके भी दिखाऊंगा।